इस एपिसोड की शुरुआत मैं ना एक मैसेज से करना चाहता हूं जो मुझे रिसेंटली नए साल के मौके पे रिसीव हुआ और न जाने मेरे जैसे करोड़ों लोगों को रिसीव हुआ होगा। मैसेज में आता है, सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अर्जेंट ट्रैफिक पेनल्टी नोटिस, पे योर वायलेशन ड्यूज प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट व्हीकल सीज। और उसके बाद एक लिंक है और उस पर आप क्लिक करते हैं, जो कि मैंने क्लिक किया आप लोगों के लिए। आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें, बट मैंने क्लिक किया सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो टू इन्फॉर्म यू कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब एक मैसेज में सबसे पहली चीज़ आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाई जाती है कि आपका जो ट्रैफिक पेनल्टी नोटिस है आप तुरंत उसे कोर्ट में पे करें एंड कोर्ट इनिशिएटेड प्रोसीजर। उसके बाद लिंक है। अब आप जैसे लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके सामने एक अशोक स्तंभ बना हुआ दिखता है सबसे ऊपर। तो जैसे ही इंसान अशोक स्तंभ देखता है बिल्कुल कॉशियस हो जाता है कि ये लगता है इंडियन गवर्नमेंट का मामला है, ये पुलिस का मामला है। तो सब लोग हो जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर है। उसके बाद आती है डिटेल्स, यहाँ पर लिखा कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर डालते हैं आप और उसके बाद चालान नंबर आपको एंटर करना पड़ता है। आप चालान नंबर 1 2 3 भी डालेंगे तो भी आपका चालान दिखेगा 900, 950, 1000 रुपये का। और उसके बाद आप चालान पे कर देंगे और आपके अकाउंट से 9 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर 9 लाख हैं तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बट 9 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर 9000 रुपये हो सकते हैं, 900 रुपये हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्पेशली 2026 में सबसे बड़े फ्रॉड में से एक ई चालान फ्रॉड होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आगाह कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो फ्रॉड है ये कैसे चलाया जा रहा है और आप कैसे बच सकते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। सबसे पहले अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट का मैंने एम्ब्लेम, जो इंडियन गवर्नमेंट का ना अशोक स्तंभ जो दिखाया मैंने आपको, उसका क्या खेल है पूरा। सबसे पहले आप अगर वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट का URL देखेंगे तो यहाँ पे echaiz.vip/in लिखा हुआ होगा, HTTPS। अब आप वो पुराने दिन हो गए जब मैं 10 साल पहले मैं आपको ये बताया करता था वीडियो में कि आप जब भी वेबसाइट ओपन करें ये चेक कर लें कि वहाँ HTTPS हो। HTTPS का मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। तो अब क्या है कि अब HTTPS जो है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अब नथिंग इज सिक्योर। तो आप अगर ऐसा लग रहा है कि HTTPS वाली वेबसाइट है तो ऑथेंटिक होगी, नो, फेक वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट भी HTTPS वाली अब हैं। तो आपको HTTPS echaiz.vip/in तो देख करके ये साफ है कि ये कोई आपका ऑथेंटिक चालान नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएं तो वहाँ पर इस तरह का कोई URL नहीं होता। लास्ट में gov.in आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ट्रैफिक वेबसाइट पे जाएं, ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाएं या फिर M परिवहन पे जाएं जो कि इस चीज़ों में डील करता है। अब इन्होंने बड़ी चालाकी से एक और काम किया है जो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप जैसे ही अशोक स्तंभ पे क्लिक करते हैं, जो जिसे होम पेज भी मान सकते हैं, तो फिर से एक वेबसाइट रीडायरेक्ट होती है एंड देन वहां आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा लिखने के लिए आता है। और ये जो वेबसाइट है, दिस इज द ऑथेंटिक इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। अब आप समझ रहे हैं, ये जो अब आप इसका आप पढ़ेंगे नीचे URL तो इसमें लिखा है HTTPS echallan.parivahan.gov.in, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विंग्स होते हैं अलग अलग, उनका ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, नथिंग टू वरी अबाउट। बट द प्रॉब्लम इज कि जो पहली वाली लिंक थी उसके साथ इन्होंने कैसे खेल किया है मैं समझाता हूं। ये खेल भी बड़ा दिलचस्प है। वो ऐसे कि कोई भी वेबसाइट इंसान बनाता है, अगर आपने भी कभी वेबसाइट बनाई होगी तो आपको पता होगा कि वेबसाइट का जो मेन नेविगेशन होता है, फॉर एग्जांपल आप हमारी आजतक.in की वेबसाइट पे जाएं तो आपने लेट्स से टेक्नोलॉजी सेक्शन खोल रखा है, फिर आपको मेन पेज पे आना है तो आप आज तक का जो लोगो है उसको क्लिक करेंगे। सेम विद द फेसबुक एंड ऑल, आप फेसबुक के मेन लोगो पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक का होम पेज खुल जाता है।
तो जैसे ही कोई वेबसाइट बनाता है, चाहे आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट बनाता है, तो एक बहुत छोटा सा ऑप्शन होता है कि वो रीडायरेक्ट करने के लिए मेन पेज पे आपको जो ऑथेंटिक चालान की वेबसाइट है उसके साथ इन्होंने उसे हाइपर लिंक कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप आज तक की वेबसाइट पे आते हैं तो होम पेज पे आज तक का लोगो क्लिक करते हैं। सेम विद दिस वेबसाइट, आप सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप होम पेज पे पहुंच जाते हैं। और जो फेक वेबसाइट बनी हुई है, जो फ्रॉड्स ने बना रखी है, जो फ्रॉडस्टर्स ने बना रखे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट में इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया है। मुद्दा बस इतना है, तभी आपको कंफर्म हो जाता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आप उसको चालान पे कर देते हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहां पर आप अगर चालान नंबर डालेंगे कोई भी, लाइक 1 2 3, तो इनवैलिड चालान नंबर दिखाएगा इस वाली वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाहिर सी बात है आपको फेक चालान दिखाया, मतलब चालान इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि इस नंबर का कोई चालान होता ही नहीं है, सबसे पहली चीज। तो अब यहां पर कैसे फ्रॉड हो रहा है, जैसे ही आप पे करते हैं आपको दिखता है कि आप 900 रुपए पे कर रहे हैं, कि जो कि नॉर्मली अगर आपका चालान कभी आया है, ट्रैफिक चालान, तो 300 रुपए, 900 रुपए, इस तरह के ज़्यादा चालान आते हैं। ओवर स्पीडिंग का 2000 रुपए आता है, और रेड लाइट जंपिंग हो गया या फिर अलग अलग तरह के चालान हो गए, तो 1200 से 1000 रुपए के बीच में ज़्यादातर चालान्स होते हैं बेसिकली। तो इन्होंने भी 950 रुपया रखा है ताकि आपको देख करके ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा कट रहा है। तो एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि शुरू में तो आपको 950 रुपए दिखते हैं, लेकिन जब आप चेकआउट करने जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने पैसे कट गए, क्योंकि छोटा सा लिखा हुआ होता है ऊपर की नीचे। अब पेमेंट गेटवे का जहां तक सवाल है, तो पेमेंट गेटवे कोई भी बना सकता है। तो इन्होंने इतनी शातिर पने से वेबसाइट तैयार की है, एक फर्जी, कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और उनका पेमेंट चला जाता है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, फेक चालान, स्कैम, बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी हम लगातार करते हैं, बट इस बार मैं इस वजह से बता रहा हूं कि अभी बहुत तेज हो चुका है ये मामला चालान वाला, और इस पे कोई भी आसानी से भरोसा भी कर ले रहा है। प्रॉब्लम ये है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों भरोसा कर ले रहा है, क्योंकि सबसे पहले अशोक स्तंभ ऊपर बना हुआ है और एकदम देखने में हूबहू रेप्लिका लग रही है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट को कॉपी कर ले रहा है। इट्स वेरी इजी, बिकॉज व्हाई नॉट। एआई के आ जाने के बाद से तो और भी इजी हो चुका है। कुछ नहीं होता, सिर्फ जो सोर्स कोड होता है किसी भी वेबसाइट, किसी वेब पेज या फिर ऐप का, एक सोर्स कोड होता है, यानी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो लिखते हैं। अब क्या है, एआई खुद लिख रहा है सब कुछ। आपको पता होगा क्लाउड ओपस 4 हो गया या फिर आपका कर्सर हो गया, ये खुद से लिख रहे हैं सारे कोड। तो कोड लिखना अब बहुत इजी हो गया है और सोर्स कोड कॉपी करना काफ़ी इजी है। सोर्स कोड को कॉपी करते हो, उसको आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई वगैरह में डालते हैं, एंड देन उसको ट्रीट करके एज इट इज़ डिट्टो सेम दिखने वाली वेबसाइट गवर्नमेंट की बनाई जा सकती है, और कोई भी बना रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट पेबल इज 590 INR, इंडियन रुपीज़। अब क्या है कि आप नीचे अगर आएंगे तो आप वही, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे NIC लिखा हुआ था नीचे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का डेटा सर्वर्स वगैरह मैनेज करती है। ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो यहाँ पर इन्होंने NIC का भी लोगो लगा रखा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें बिल्कुल। और नीचे आपको कुछ लोगोज भी दिखेंगे, ई चालान और फॉर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और जो हेल्प डेस्क पे जो नंबर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का नंबर है, वो ऑथेंटिक चालान का नंबर है। और ईमेल भी जो है helpdesk-echalan@government.gov.in। तो ये भी है, सब कुछ असली है, लेकिन ये वेबसाइट नकली है। आप अगर इस पे गलती से आपने पेमेंट कर दिया तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। खाली इस वजह से बता रहा हूं कि यहां पर 590 रुपए भले ही दिख रहा है, बट आप जब चेकआउट करने जाएंगे तो आपके ज्यादा पैसे कट जाएंगे। और ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ स्कैम है। तो अब इस स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप अगर वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप अब इस स्कैम से इम्यून हो गए। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का स्कैम चल रहा है। तो अगली बार अगर आपके फोन पे कोई चालान वाला स्कैम या फिर चालान वाला कोई भी मैसेज आएगा,
इनफैक्ट अगर असली भी चालान आपका आता है तो आप बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे, देख समझ करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके वहीं पर आप चालान भरेंगे, आप लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। अब ये तो क्लियर कट हो गई। बाकी आप चूंकि वीडियोस दूसरे को भी शेयर करेंगे तो वो भी उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। पहली चीज कि कोई भी अगर आपको मैसेज आता है तो ट्राई की, यानी टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की क्लियर कट गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया है कि कोई भी मैसेज अगर ऑफिशियल चैनल से आता है तो उसके आगे कोडिंग सिस्टम होगा। अब कोडिंग सिस्टम क्या होगा? सबसे पहली चीज कि 10 डिजिट के किसी नंबर से आपका चालान कभी नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल। कभी भी किसी भी केस में आपका चालान या फिर कोई पेमेंट की रिसीट या गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी एजेंसी की तरफ से कभी भी 10 डिजिट का नंबर से मैसेज नहीं आता है। ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आपको देख करके ही लग रहा है कि ये पर्सनल नंबर है किसी का, किसी फ्रॉड का या फिर किसी फ्रॉड एजेंसी का पर्सनल नंबर है। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है। दूसरा रेड फ्लैग जो कि एयरटेल, मैं चूंकि एयरटेल यूज कर रहा हूं तो एयरटेल ने खुद दूसरा रेड फ्लैग लगा रखा है यहां पे, वो ये कि सबसे पहले मैसेज के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ पाएंगे आप एयरटेल वार्निंग कोलोन स्पैम, पहले ही लिखा हुआ है। उसके बाद अर्जेंट ट्रैफिक पेनाल्टी नोटिस लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आपका जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है, आप जिसका सिम यूज कर रहे हैं, उसने आपको वार्न कर दिया है कि ये एयरटेल वार्निंग स्पैम, दिस इज ए स्पैम मैसेज। आपको इस पे क्लिक नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्या ही चालान भेजती है, मतलब जो परिवहन वाला डिपार्टमेंट है वहां से अगर आपको चालान आता है तो एम परिवहन के नंबर से आएगा और लिखा होगा यहां पे एम परिवहन, या फिर गवर्नमेंट का कोई कोड सामने लगा हुआ होगा, तो ही आप चालान पे करें। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई चालान पेंडिंग है तो आप सीधा एम परिवहन ऐप इंस्टॉल कर लें अपने फोन पे और एम परिवहन के ही थ्रू सब कुछ काम करें, क्योंकि एम परिवहन है बहुत काम का है। आपका आरसी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पीयूसी हो गया, आपके जो इंश्योरेंस हो गए, वो सारी चीजें आप एम परिवहन में या फिर डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। एम परिवहन थोड़ा डेडिकेटेड हो गया गाड़ियों के लिए और डिजी लॉकर ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अगर आपको, मैं जैसे चूंकि चालान फ्रॉड के बारे में बता रहा हूं, तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एम परिवहन ऐप। एम परिवहन ऐप एक काफी यूनिफाइड सिस्टम है, तो आप उसी के जरिए अपना चालान चेक करें, क्योंकि आप जैसे ही एम परिवहन ऐप में जाते हैं तो एम परिवहन, बेसिकली एम परिवहन का नाम बदला गया है, उसका नाम है अब नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन, बट स्टिल एम परिवहन का आप जाएंगे तो एम परिवहन पे आपको mparivahan.gov.in करके एक वेबसाइट है, आप वहां से जाएंगे तो आप वाहन के पोर्टल पे चले जाएंगे, वाहन.mparivahan.gov.in है, आप यहां जाकर के चालान पे कर सकते हैं। या बेस्ट केस सिनेरियो एम परिवहन। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूनिफाइड चीज करने के बजाय 50 चीजें कर दी जाती हैं। आप एक चीज कस्टमर को अगर दी जाती, लाइक गाड़ियों की सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप रहेगा, उसमें सब हो जाएगा, या फिर यूनिफाइड कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाना चाहिए था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है काफ़ी हद तक। क्योंकि अब है कि नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन के नाम से दिख रहा है, पहले एम परिवहन होता था। वेबसाइट का डोमेन तो एम परिवहन परिवहन.gov.in है, एम परिवहन इनके ऐप का नाम है। तो कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर चलें, जाकर के ही चालान पे करें। दिल्ली पुलिस का अलग है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, वहां से चालान अलग पे होता है। तो एम परिवहन नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन करके है, अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें देन मेक श्योर बिफोर डाउनलोडिंग कि आपको दिखे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मतलब NIC, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है जो सारी चीज़ों का टेक केयर करती है, टेक्निकल चीज़ों का। तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन ऐप है। आई डोंट नो कि ये सब चेंज करने की क्या जरूरत है, आपने नेक्स्ट जनरेशन क्यों लगा दिया? एम परिवहन था, उसको ऐसे ही रहने देते। बट प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है, यहीं पर जो फ्रॉडस्टर्स है ना, उनको थोड़ा सा बल मिल जाता है कि लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि चालान पे करना है भाई तो कहां जाएं। एम परिवहन भी एक ऐप था पहले, अब नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन आ गया है। वेबसाइट पे जाएंगे तो अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बट स्टिल
आप एम परिवहन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है। वहाँ पे आप डीएल वगैरह सेव करके रख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, वेरी फास्ट। वो डिजी लॉकर की तरह ही है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से चालान पे कर सकते हैं और इस तरह के बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। तो मैंने बता दिया। हाँ, तो आज के टिप में मैं इसी से जुड़ा हुआ आपको एक टिप दे देता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा पूरा का पूरा चालान से ही जुड़ा हुआ है। तो एम परिवहन नाम का जो अब नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन बन गया है, आई डोंट नो व्हाई। तो नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन ऐप जो है वो गवर्नमेंट का ऐप है। आप उसे अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें सबसे पहले आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी आपकी, और जो आपका गाड़ी नंबर है, आप किस स्टेट से हैं, एंड फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी डाल करके आप करेंगे। और फिर उसके बाद आपको मैनुअली वहाँ पर सारी चीज़ें आप डाल भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। डीएल वगैरह को आप ऑनलाइन फेच कर सकते हैं। तो एम परिवहन मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम तब आया था, मैं बताता हूँ। 4-5 साल पहले जब मेरा डीएल कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने एम परिवहन से फेच कर लिया था डीएल। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी लगी और अच्छा फीचर लगा। तो एम परिवहन ऐप एक अच्छा ऐप है, आप उसे चालान वगैरह पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत हैं जो ये सब काम कराते हैं, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्यों फालतू का प्रचार करना। अब आपके साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है चालान का, या फिर आपके पास भी मैसेज आया है, देन आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं तो भी कमेंट में बताएं। और जैसा कि मैंने आपको बीच में बोला था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के स्कैम बहुत तेज़ी से इस साल स्पेशली 2026 में होने वाले हैं। और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।